हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 गणित आनंदमय के पार्ट 4 चैप्टर 4 जिसका नाम है कहानी परछाइयों से, इसके आगे के भाग को समझेंगे और पढ़ेंगे। यदि आपको इस चैप्टर का पहले का पार्ट देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। कोने पर खड़े हों। ठीक है बच्चों, नवीन और उसके मित्र एक खेल खेल रहे हैं। नवीन मेज की ओर पीठ करके खड़ा है। देखिए चित्र में दिख रहा है, नवीन मेज की ओर पीठ करके खड़ा है और ताली बजा रहा है। नवीन के ताली बजाते ही उसके मित्र मेज के चारों ओर दौड़ते हैं और उसके मित्र जो है मेज के चारों ओर दौड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, जब नवीन ताली बजाना बंद कर देता है तो सभी मित्र रुक जाते हैं। जो बच्चा मेज के कोने पर नहीं होगा वह बाहर हो जाएगा। अगली बार बाहर होने वाला खिलाड़ी ताली बजाएगा और खेल जारी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो जब ये ताली बजा रहा है नवीन तो सारे बच्चे मेज के चारों ओर दौड़ रहे हैं। जब ये ताली बजाना बंद कर देता है तो सभी बच्चे मेज के कोने पर रुक जाते हैं। और ये एक बच्चा है वसीम, जो कि मेज के दोनों के कोनों के बीच में खड़ा है। चित्र देखकर बताइए का उन बच्चों के नाम बताइए जो मेज के कोने के पास खड़े हैं। चलिए देखते हैं चित्र के कोने के पास कौन खड़े हैं। तो उदित, परमजीत, नायसा और सीमा खड़ी हैं। चलिए अगले प्रश्न, अगली बार ताली कौन बजाएगा? तो बच्चों अगली बार ताली वसीम बजाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मेज के दोनों कोने के बीच खड़ा है। वसीम मेज के दोनों कोने के बीच खड़ा है। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। वसीम कहाँ खड़ा है? तो पहले ही बताया जा चुका है बच्चों, मेज के दोनों कोने के बीच खड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या यह खेल एक गोल मेज के चारों ओर खेला जा सकता है और क्यों? तो बच्चों यह खेल एक गोल मेज के चारों ओर नहीं खेला जा सकता, क्योंकि गोल मेज में कोई कोने नहीं होते हैं। तो आप आगे उत्तर बढ़ा लीजिएगा, इसमें सिर्फ नहीं लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप हमारे आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जिनके किनारे सीधे हों? तो बच्चों किताब है, टेबल है, पेंसिल बॉक्स है। कुछ पेंसिल बॉक्स के किनारे गोल होते हैं और कुछ पेंसिल बॉक्स के किनारे सीधे भी होते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे आसपास की बहुत सी वस्तुओं के किनारे घुमावदार होते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिखाए गए हैं। अपने आसपास और वस्तुएं ढूंढिए। ठीक है बच्चों, तो गोल किनारे वाले वस्तुएं हमें ढूंढना है। तो सिक्का गोल किनारे वाला होता है, बोतल का ढक्कन गोल किनारे वाला होता है, संतरा गोल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ सोचें। नंबर 1, घुमावदार किनारों वाली वस्तुओं के कितने कोने होते हैं? तो बच्चों घुमावदार किनारों वाले के वस्तुओं के कोई कोने नहीं होते। यहाँ शून्य लिख दीजिए या लिख सकते हैं आप कोई कोने नहीं होते हैं। जैसे गेंद में कोई कोना नहीं होता है, चूड़ी में कोई कोना नहीं होता है, सिक्के में कोई कोना नहीं होता है, क्योंकि ये घुमावदार वस्तु है। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वस्तुओं के नाम बताइए जिनके किनारे सीधे और घुमावदार दोनों होते हैं। तो बच्चों कार के कोने घुमावदार होते हैं, चम्मच के कोने घुमावदार होते हैं और सीधे भी होते हैं, गिटार के किनारे घुमावदार और सीधे भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिगेमी का बचाव। तो बच्चों ओरिगेमी एक कला है जो कागज़ से बनाई जाती है। जैसे आपने कभी कागज़ की नाव बनाई होगी तो इसको ओरिगेमी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कागज़ लीजिए और उसे मोड़कर एक वर्गाकार कागज़ बना लीजिए। तो बच्चों इसमें एक वर्गाकार कागज़ बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कितने कोने हैं? इसके डैश कोने और डैश किनारे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कितने कोने हैं। 1 2 3 4 कोने हैं और किनारे गिनते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक किनारा, फिर दूसरा किनारा, तीसरा किनारा और ये चौथा किनारा। तो इसमें 4 कोने और 4 किनारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार 2 कोनों को जोड़कर इसे आधा मोड़ें। तो बच्चों इस वर्गाकार कागज़ को आधा मोड़ लेंगे। जो आकार आपको मिले उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों हमें त्रिभुज का आकार मिल रहा है, इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। अब त्रिभुज में देखते हैं कितने कोने और कितने किनारे हैं।
अंगा वाला प्रश्न है। इस आकृति में डैश कोने और डैश किनारे हैं। तो चलिए त्रिभुज में देखते हैं कितने किनारे हैं। 1 2 3, 3 किनारे हैं। और कोने देखते हैं 1 2 3, 3 कोने हैं। अब त्रिभुज बनाने के लिए कागज को फिर से आधे में मोड़ें और फिर उसे खोल दें। ठीक है बच्चों, त्रिभुज बनाने के लिए फिर से आप आधे हाथ बीच में से मोड़ लीजिए और फिर उसको खोल दीजिए। अब त्रिभुज के दोनों कोनों से 2 त्रिभुज बनाएं। ठीक है बच्चों, अब कितने कोने हैं, अब इसमें देखते हैं कितने कोने हैं। चलिए कोनों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 कोने हैं, 7 लिख दीजिए। अब तीसरे कोने को ऊपर की ओर मोड़े और दिखाए अनुसार नाक और आँख बनाएं। अब तीसरे कोने को मोड़कर इसमें आँख और नाक बना लीजिए। आपका कागज से बना कुत्ता तैयार है। क्या आप वर्गाकार कागज को मोड़कर 4 भुजाओं वाली आकृति बना सकते हैं? तो हाँ, बना सकते हैं। इसके कितने कोने हैं? तो चलिए वर्ग बनाकर उसके कोने गिनते हैं। वर्गाकार कागज काट कर ले लेंगे और उसके कोने गिनेंगे। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो इसमें 4 कोने होंगे। अगले पेज पर चलते हैं। पैटर्न्स। वस्तुओं पर विभिन्न आकृतियों जैसे बोतल के ढक्कन, रबड़, पेंसिल, सिक्के आदि की छाप से डिजाइन बनाइए। तो बच्चों यहाँ शार्पनर है। शार्पनर को ट्रेस करके उसके चारों ओर लाइन बना करके देखें, शार्पनर जैसी आकृति आ गई। पत्ती है, पत्ती को ट्रेस कर लेंगे, पत्ती जैसी आकृति आ गई। सिक्के को ट्रेस कर लेंगे, सिक्के जैसी आकृति आ गई। पेंसिल को ट्रेस कर लेंगे। इसी तरह आपके सामने फूल का चित्र बनाए, उसको भी रख के ट्रेस कर सकते हैं। पेंसिल बॉक्स को रख कर ट्रेस कर सकते हैं, तो उसकी आकृति बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है। आप भी कागज पर अपने हाथ की छाप लें और उसमें मेहंदी का डिजाइन बनाइए। तो बच्चों आपके सामने मेहंदी का डिजाइन बनाएं। इस तरह की डिजाइन आप बना सकते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। आओ करें। नित्या पत्तियों के साथ खेल रही है और पैटर्न बना रही है। ठीक है बच्चों, आप कुछ पत्ते इकट्ठा कीजिए और एक डिज़ाइन बनाइए। पत्ती की एक ओर रंग लगाइए और इसे नीचे दिए गए जगह पर छाप लीजिए। तो बच्चों कोई भी पत्ती ले लीजिए, उसके पीछे की ओर रंग लगाकर इस तरह से डिजाइन आप छाप सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। बच्चों आपके सामने नीचे एक पैटर्न बना हुआ है। इसमें तीर का निशान है। तीर का निशान सबसे पहले ऊपर की ओर है, फिर दूसरे में तीर का निशान नीचे की ओर है, फिर तीर का निशान ऊपर है, उसके बाद फिर तीर का निशान नीचे। इसी तरह ये तीर का निशान ऊपर नीचे जाता जाएगा। ये मैंने आपके लिए बना के रखा है। अब देखिए तीर का निशान ऊपर है, फिर तीर का निशान नीचे की ओर है, फिर ऊपर की ओर है, फिर नीचे की ओर है, इसके बाद ऊपर है, फिर नीचे। इसी तरह आप आगे भी इस क्रम को बढ़ाते जाएंगे। अब चलिए खड़ पे चलते हैं। यहाँ आपके सामने फूल की पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले वाले में 1 फूल की पंखुड़ी है, दूसरे वाले में 3 पंखुड़ियाँ हैं, तीसरे वाले में 5 पंखुड़ी है। ठीक है बच्चों, ये एक पैटर्न है। अब देखिए फिर इसके आगे फिर 1 पंखुड़ी आ गई। ठीक, फिर उसके आगे वाले में 3 पंखुड़ियाँ हैं, फिर उसके वाले में 5 हैं। इसी तरह हम आगे भी इसी क्रम को चलाते रहेंगे। इसी तरह का पैटर्न बनाएंगे। पहले 1 पंखुड़ी, फिर 3 पंखुड़ियाँ, फिर 5 पंखुड़ियाँ। चलिए बनाते हैं। देखिए आपको पैटर्न बना के दिखाया गया है। पहले 1 पंखुड़ी, फिर 3 पंखुड़ियाँ, फिर 5 पंखुड़ी। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए तीसरे वाले प्रश्न पर चलते हैं। ग में देखिए बच्चों, ये आधा गोला बना हुआ है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए घड़ी की सुई किस दिशा में चलती है। पहले घड़ी बनाते हैं। तो घड़ी 12 बजता है पहले घड़ी में, फिर 3, फिर 6, फिर 9। तो सुई जो है इस तरह से चलती है। उसी तरह ये जो आधा गोला है इसी तरह से चलेगा। चलिए बनाकर दिखाते हैं। पहले इस तरह से है बना हुआ, फिर दूसरे में इधर की ओर मुड़ जाएगा, फिर तीसरे में वह नीचे की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चौथे में फिर वो घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से मुड़ जाएगा। चलिए इसी को बना के दिखाते हैं। बच्चों ये देखिए, ये क्रम आपके सामने बना हुआ है। और अगर आपको ना समझ में आए तो चलिए सबसे पहले वाले पैटर्न पर चलते हैं। ये पहला पैटर्न है। फिर ये देखिए, ये भी एकदम सेम पहले पैटर्न जैसा है।
अब दूसरा पैटर्न देखिए, तो दूसरा पैटर्न भी उसी तरह बना है। तो आप इसको देख के, पहले वाले पैटर्न को देख के आगे का पैटर्न बढ़ा सकते हैं। तीसरा और तीसरा एक जैसा है, चौथा एक जैसा है, मतलब 4 का पैटर्न बना हुआ है। अब देखिए फिर पहले पे हम आ गए, जैसा पहला है वैसा यहाँ बना हुआ है, दूसरा इस तरह से बनेगा, तीसरा तीसरे के जैसा। ठीक है बच्चों, इस क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अब दूसरे चित्र पर, दूसरे पैटर्न पर चलते हैं। अब देखिए फिर से घड़ी से समझते हैं। घड़ी में 12, 3, 6, 9 इस तरह से बना हुआ है। अब देखिए हम घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलेंगे, मतलब 12 से 9 बजेगा, 9 से 6 और 6 से 3। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें ऊपर वाले बॉक्स में हम 12 लिख देते हैं, नीचे वाले में 9। अब चलिए दूसरे पैटर्न पर चलते हैं। अब देखें यहाँ 9, यानी कि 12 से 9 पे चले गए हम। ठीक है बच्चों, अब 9 के बाद उल्टी गिनती गिनिए, 6 पे चले जाएंगे घड़ी की सुई में। तो ये देखिए 6 पे आए। अब 6 के बाद हम फिर 3 पे आ जाएंगे। देखिए इस पैटर्न में 3 पे आ गए, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में हम चल रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो जैसे ऊपर वाले पैटर्न में हमने किया था, नीचे वाले पैटर्न में भी वही करेंगे। जैसा पहला पैटर्न है उसके आगे का पैटर्न भी वही बनेगा, क्योंकि अब देखिए 3 के बाद फिर हम 12 पे जाएंगे आगे वाले पैटर्न में। चलिए बना के दिखाते हैं। तो बच्चों देखिए, आगे पहले वाला जो पैटर्न है उसकी तरह ये वाला पैटर्न है, एक की तरह एक। ठीक है, अब 2 नंबर की तरह ये पैटर्न बना है, 3 नंबर की तरह ये वाला पैटर्न बना है, और चौथा भी इसी तरह बनेगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए नीचे वाले पैटर्न पर चलते हैं। तो आपको समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम गिनती लिख देते हैं कि कितने अंडाकार आकार हैं। ठीक है बच्चों, चलिए गिनती लिख रहे हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहले और दूसरे में एक एक तीर के निशान है, तीसरे और चौथे में 2 तीर के निशान हैं, 5वें और 6वें में 3 और 7वें 8वें में तीर के निशान बढ़ते जाएंगे, 4, 9वें और 10वें में 5, 11वें और 12वें में 6। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि तीर का निशान हमें ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है। अब ये पैटर्न हो गया 2 का। ठीक है बच्चों, पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 2 है, 5वें वाले में 3 है, 7वें वाले में 4, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अब चलिए दूसरे पैटर्न पर चलते हैं, इसी में है। चलिए दूसरे और तीसरे को देखते हैं। दूसरे नंबर में तीर का निशान नीचे की ओर है। ठीक है, और तीसरे वाले में भी तीर का निशान नीचे की ओर है। ठीक, मतलब लेकिन दूसरे में 1 तीर है, तीसरे में 2 तीर है, तो ये एक पैटर्न बन गया। ठीक है, अब चलिए 4 और 5 पर चलते हैं। अब तीर का निशान ऊपर की ओर हो गया, तो चौथे में 2 तीर है लेकिन ऊपर की ओर है, और 5वें में 3 तीर का निशान हो गया। ठीक, मतलब एक में 2 है और उसके बगल वाले में 3 हो गया। अब जिसमें 6 नंबर में 3 है तो 7 नंबर में 4 हो जाएगा। अब 7 नंबर में 4 तीर के निशान होंगे, किधर की ओर होंगे? ये भी इसी तरह नीचे की ओर होंगे। ठीक है, 6 में 3 है तो 7 में 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बना के पैटर्न को पूरा करके दिखाते हैं। चलिए 6, 7। चलिए बच्चों 6 और 7 में देखें, 6 वाले नंबर में 3 तीर के निशान है और 7 वाले में 4, लेकिन दोनों की दिशा एक ही है, नीचे की ओर है। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखते हैं 7 और 8 में 4 तीर हैं, 9, 10 में 5 हैं और 11, 12 में 6 हैं। लेकिन अब देखिए, अभी हमने 6 और 7 को देखा। ठीक है, एक में 3 है, एक में 4। अब इसके आगे वाले में भी 4 है तो 9 वाले में 5 हो जाएगा। 8 में 4 है तो 9 वाले में 5 तीर का निशान होगा, लेकिन ये ऊपर की ओर होगा। अब 10 में नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, और 11 में 1 तीर का निशान बढ़ जाएगा। 10 में कितने तीर के निशान है? 5 है, तो 11 में 6 तीर के निशान है, और 12 में भी 6 ही तीर के निशान है, लेकिन ये ऊपर की ओर हो जाएंगे। तो यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नीचे वाले पैटर्न पर चलते हैं। इसमें 2 पत्तियां बनी हुई है, इन्हीं पत्तियों को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए बनाते हैं।
बच्चों, तो हमें जो पैटर्न दिख रहा है इसी पैटर्न को आगे बढ़ाना। देखिए आगे बना हुआ है, इसी तरह आप भी बना लेंगे। चलिए नीचे वाले पैटर्न पर चलते हैं। इसमें है दिया हुआ है ए के बाद बी। ठीक है बच्चों, ए के बाद बी के बाद सी आता है, लेकिन आपको आपके सामने बी फिर से लिख दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब बी के बाद सी आया है, सी फिर से लिख दिया गया है। अब सी के बाद डी आया है तो आप डी फिर से लिख दीजिए, हम डी फिर से लिख देंगे। चलिए आपको पैटर्न बनाकर दिखाते हैं इसी तरह। देखिए बच्चों, डी के बाद ई, फिर से एक ही हम बना देंगे यहाँ पर। फिर ई के बाद एफ बना हुआ है, फिर एफ के आगे फिर एक एफ बना देंगे, फिर एफ के बाद जी। ठीक है बच्चों, तो इसमें बी 2 बार है, सी 2 बार है, डी 2 बार है, ई 2 बार है। तो इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। बच्चों आपके सामने ए लिखा हुआ है, तो अगर हम ए को शीशे में देखें तो ए एकदम सेम जैसा ए है उसी तरह बना हुआ दिखेगा। अब आगे देखिए बी, और उल्टा हुआ भी लिखा है, मतलब कि बी को अगर हम शीशे में देखेंगे तो इसी तरह बी बनेगा। अब आगे सी है, सी को भी शीशे में देखेंगे तो इसी तरह बनेगा, उलट के बनेगा। डी को शीशे में मिरर इमेज में देखेंगे तो उलट के बनेगा। इसी तरह हम आगे के पैटर्न को भी करते रहेंगे। डी के बाद ई को भी शीशे में देखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। अब आगे के पैटर्न को पूरा करते हैं। चलिए, ये पैटर्न बना हुआ है बच्चों। अब देखिए एफ को अगर शीशे के सामने रखें तो इस तरह का मिरर इमेज बनेगा, जी का इस तरह का मिरर इमेज, और एच को शीशे के सामने रखें तो एच जैसा है उसी तरह इसका सेम पैटर्न बनेगा। जैसा कि ए एकदम सेम उसी तरह दिख रहा है, जैसा रहता है उसी तरह एच भी है। चलिए नीचे वाले पैटर्न पर चलते हैं। किक्कू खरगोश कूदकर चौथी टाइल पर पहुंच जाता है। वह भूल गया कि आगे कहाँ कूदना है। अगली टाइलों पर एक गोला बनाकर उसकी सहायता कीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें एक दिया है, फिर 4 दिया है। एक पहली टाइल पर है और वो चौथी टाइल पर पहुंच जाता है, मतलब 3 टाइल आगे बढ़ जाता है। अब चौथी से 7वीं पर पहुंच जाता है, 7वीं पर गोला लगा लेंगे। 7वीं से 10वीं पर पहुंच जाता है, 10वीं से 3 टाइल आगे 13, 13 से 3 टाइल आगे 16, 16 से 3 टाइल्स आगे 19, 19 से 3 टाइल्स आगे 22 पर पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ऊपर रिक्त स्थान में भर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किक्कू की मम्मी कूदकर छठी टाइल पर पहुंच जाती है। अगली टाइलों पर क्रॉस बनाकर उसकी सहायता कीजिए। तो बच्चों, टिट्टू की मम्मी पहली टाइल पर है, ठीक है। अब वो 6वीं टाइल्स पे पहुंच जाती है, फिर 11वीं टाइल्स पर, 11वीं के बाद 16वीं, 16 टाइल पर, मतलब 5-5 कदम आगे कूद रही है, 5 टाइल्स आगे कूद रही है, 21 पर पहुंच जाती है। फिर 5 टाइल्स आगे कूद कर, फिर 21 से 5 टाइल्स आगे 26 पर, 26 से 5 टाइल्स आगे 31 पर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 के बाद 36 पर। आओ करें। नीचे दिए गए पैटर्न्स को आगे बढ़ाइए। इन पैटर्न्स को हमें पूरा करना है। तो बच्चों 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, मतलब इसमें 5-5 की संख्या बढ़ी है। अगर आपको 5 का पहाड़ा आता है तो आप 5 का पहाड़ा कर सकते हैं। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, तो ये 5 का पहाड़ा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 का पहाड़ा है ये पैटर्न में, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, तो पहाड़ा गिन के आप लिख सकते हैं यहाँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 1 के बाद 7, 7 के बाद 13,
मतलब एक में अगर हम 6 जोड़ें तो 7 आएगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, फिर उसमें 6 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31, 31 में 6 जोड़ेंगे 37, और 37 में 6 जोड़ेंगे तो 43 आएगा। ठीक है बच्चों, यहीं पर हमारा ये चैप्टर कहानी परछाइयों से समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।